एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें थर्ड एंड फोर्थ दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन दोनों का हम लोग जीरो निकालेंगे और उसके बाद जीरो का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। देखो इसमें जो इक्वेशन दिया है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट टर्म को मिडिल में रखा गया है जबकि ये होता है लास्ट में। तो पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखेंगे बच्चों 6x² माइनस 7x-3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके बाद हम यहाँ से जीरो निकालेंगे। जीरो के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो नंबर होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 × -3 तो हो जाएगा -18। इसके बाद जो मिडिल टर्म हमारे पास है -7x, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं और ध्यान रखते हैं कि जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पार्ट को तो आना चाहिए -18 और जब दोनों को ऐड करेंगे तब आना चाहिए -7। ठीक है इतना। अब यहाँ पे अभी माइनस को आप मत देखना, केवल नंबर को देखो 18 और 7 को। तो हम लोग मान लेते 18 कब आएगा जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर है 6 और 3, ऐसे हमने मान लिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अभी हमें चेक करना है 7 के लिए, तो हमें देखना है कि इन दोनों को या तो ऐड करो या माइनस करो, 7 आना चाहिए। ऐड करके आए या माइनस करके आए, 7 आना चाहिए बस। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है 6 और 3। दूसरा कोई नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, तो दूसरा नंबर हमारे पास है 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब इसको हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है, यहाँ पे तो 7 है। फिर माइनस करके चेक कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है और यहाँ भी 7 है। इसका मतलब है कि ये दोनों पार्ट -7 को जब स्प्लिट करेंगे तो 9 और 2 में ही स्प्लिट करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हमें माइनस प्लस को देखना है, दोनों जगह माइनस है तो पहले वाला देखना है। पहले अगर माइनस है मल्टीप्लाई करने पे, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में होगा। अगर मिडिल टर्म भी माइनस में, इसका मतलब है कि बड़ा वाला जो नंबर है ना यही माइनस में होगा। क्लियर है। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि एक नंबर माइनस में है और मिडिल टर्म भी अगर माइनस में होगा तो ये कंफर्म हो जाता है कि बड़ा वाला नंबर ही माइनस होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि -7x को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब इसी को हमें लिखना है और सॉल्व कर देना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे 6x² -7x की जगह पे हम लिखेंगे -9x और +2x -3। अब हमें पेयर बनाना है, दो दो टर्म का पेयर बनाना है और यहां से हम कॉमन निकालेंगे। तो पहले वाले पार्ट से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3x कॉमन निकल जाएगा। 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो यहां से निकला 3x। बचेगा क्या, यहाँ पे 2x बचेगा पहले में और यहाँ पे बचेगा 3। इसमें तो कोई कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन निकाल सकते हो और ये हो जाएगा 2x -3। अब देखो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम है, इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। तो पहले वाले पार्ट में क्या बचेगा 3x और सेकेंड वाले पार्ट में बचेगा 1। अब दोनों टर्म में हमें x निकालना है दोनों से। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, एक एक करके। तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2x -3 = 0, 0 से इक्वेट किए। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x = 3 और x की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3/2। x की वैल्यू निकल गया। अब ऐसे हम यहाँ भी करेंगे 3x + 1 = 0, तो 3x की वैल्यू हो जाएगा -1 और x की वैल्यू हो जाएगा -1/3। x की दो वैल्यू आ गए यहाँ पे, एक तो 3/2 और दूसरा -1/3। ये वैल्यू कब आया, जब हमने इक्वेट किया 0 से। इसीलिए बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं 0। क्या बोलेंगे इसको, 0 बोलेंगे। x की जो भी वैल्यू होगा ना इसी को हम लोग बोलते हैं 0। क्लियर है। और 0 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू अगर 3/2 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगा, -1/3 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गया, मतलब आधा पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब हमें इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। क्लियर है ना, इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, जीरो का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसमें दो रिलेशन होता है बच्चों। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरो का, सम ऑफ जीरो, जहां पे हम सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लिखते हैं और इसको वेरीफाई करके चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जब आप अल्फा प्लस बीटा को ऐड करोगे तब होता है -b/a। -b होता है मिडिल टर्म जो x का कोफिशिएंट है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट x का, ठीक है, डिवाइडेड बाई a। क्या है बच्चों, a होता है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² का कोफिशिएंट, ठीक है। माइनस होता है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा। अब यही हमें देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, इसी को वेरीफाई करना है।
तो अल्फा और प्लस बीटा ये हमने वैल्यू निकाला यहाँ से, इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3/2 और -1/3। 3/2 अल्फा है, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे -1/3 बीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस और माइनस माइनस होता है तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 9 हो जाएगा माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। तो इस तरफ से हमने सॉल्व किया अल्फा प्लस बीटा से, तो 7/6 आया। अब कॉफिशिएंट की तरफ से भी चेक करना है क्या इतना आ रहा है कॉफिशिएंट की तरफ से, तो -b/a करेंगे बच्चों, यानी कि हम कॉफिशिएंट रखेंगे x का और उसकी डिवाइड करेंगे x² से। तो x का कॉफिशिएंट हमारे पास है -7 और x² का कॉफिशिएंट है 6। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे -7/6, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो इधर से भी हमारा 7/6 आया और इधर से भी 7/6, यानी कि एक तो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया यहाँ से। अब हमें ये ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए भी वेरीफाई करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए। तो दूसरा वेरिफिकेशन होता है यहाँ से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब होता है c/a। c की वैल्यू होता है बच्चों, c हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं c, और a को अभी हमने क्या समझा कॉफिशिएंट ऑफ x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसी को हम लोग a बोलते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या आया था यहाँ पे 3/2 और -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -1/2। अब हमें यहाँ भी चेक करना है c और a के लिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या था बच्चों, यहाँ से कांस्टेंट टर्म है -3, कांस्टेंट टर्म है -3 और a है हमारे पास है 6, तो इसको भी हम रख देंगे यहाँ पे -3/6। कांस्टेंट टर्म -3 और a की वैल्यू था 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और यहाँ से आ जाएगा 1/2 -1/2। इधर भी उतना ही है और इधर भी इतना ही है, मतलब ये भी हो गया वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दूसरा 4th नंबर क्वेश्चन। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है बच्चों 4u² + 8u। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है ना ये 0 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है। तो अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो तो इसमें हमें इसको स्प्लिट नहीं करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, केवल कॉमन निकाल के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें लोग स्प्लिट नहीं करेंगे और ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है उससे भी। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है और u दोनों के पास है, तो 4u कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। 1 मिनट, 4u को हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। देखो 4u कॉमन निकल गया दोनों से, तो इसके पास क्या बचा बच्चों 4u निकल गया, केवल u बचा, प्लस 4u यहाँ से कॉमन निकल गया, इसके पास बचा 2। अब ये दोनों मल्टीपल के फॉर्म में है तो यहाँ से हम लोग इक्वेट करेंगे 0 के साथ और यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले वाले पार्ट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, क्या होगा 4u = 0, 4u = 0 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या होगा 0/4 और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ गया। अब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, u + 2 = 0, तो u का वैल्यू हो जाएगा -2। u का भी 2 वैल्यू आ गया और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं 0 बोलते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम कह सकते हैं 0 है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से -2 है। तो अल्फा बीटा दोनों निकल गए। अब हमें इसको वेरीफाई भी कर लेना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम दो चीज़ों को वेरीफाई करना में, पहला सम ऑफ ज़ीरो और दूसरा हम लोग करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, ठीक है, -b/a। अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं और चेक कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे अल्फा क्या है बच्चों 0 है और बीटा -2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 0 और प्लस -2 बीटा की जगह पे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा। एक तरफ तो -2 आया, अब हमें चेक करना -b/a की तरफ। -b किसको बोलेंगे, b बोलते हैं इसको और a बोलते हैं इस वाले पार्ट को। तो -b करना है, -b की जगह पे हम रखेंगे 8 को और a की जगह पे रखेंगे 4 को, ठीक। इसको भी कट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा -2। दोनों यहाँ भी इक्वल है तो ये हो गया वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड।
अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए, सी क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म, और ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में यू स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा है हमारा जीरो है इंटू और बीटा है -2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जीरो। ऐसे अब यहाँ पे सॉल्व करना बच्चों, सी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म तो जीरो है और ए की वैल्यू क्या है? 4 है। तो इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। सी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ए की जगह पे 4 हो जाएगा। अब जीरो को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? जीरो ही होगा ना, जीरो होगा। दोनों तरफ फिर यहाँ भी जीरो है तो ये भी हो गया वेरीफाइड।